कानपुर विकास दुबे केस में बहुत बड़ा खुलासा। हिस्ट्री शीटर के घर में मिला आर्म्स तहखाना। विकास के घर में मिले 15 जिंदा बम, 6 तमंचे के साथ 25 जिंदा कारतूस बरामद। विकास के घर के तहखाने में 2 किलो खतरनाक विस्फोटक था। भारी तादाद में लोहे की कील मिली। विकास दुबे के घर 12 लाइसेंसी हथियार का पता चला। पुलिस ने कहा जांच के बाद रद्द किया जाएगा लाइसेंस। बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है विकास दुबे। आईजी मोहित अग्रवाल ने इंडिया टीवी से कहा कानपुर कांड में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी के खिलाफ जांच तेज हुई। शूटआउट से एक दिन पहले आए थे विकास दुबे के घर। विकास दुबे की मुखबरी के मामले में 3 और पुलिस वाले रडार पर पुलिस ने जांच तेज की। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रियंका का सीएम योगी पर निशाना। कहा पिछले 1 हफ्ते में प्रदेश में 50 हत्याएं। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति कोविंद के साथ 40 मिनट की मीटिंग। नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे पर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 370 हटाए जाने के बाद गोरखा कमेटी को मिला नए डोमिसाइल का फायदा। नेपाल में नहीं थम रही सत्ता की जंग। पीएम ओली और प्रचंड के बीच कल फिर मीटिंग होगी। पीएम ओली के इस्तीफे पर अड़े प्रेसिडेंट प्रचंड। आज की मैराथन बैठक बेनतीजा रही। दिल्ली में प्रियंका गांधी का बंगला बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को आवंटित। महीने दिन में प्रियंका को खाली करना है बंगला। उत्तराखंड में सोशल मीडिया की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश। फेक न्यूज और दुष्प्रचार करने वालों पर एक्शन होगा। एमपी में जल्द होगा विभागों का बंटवारा। शिवराज सिंह चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। आरजेडी ने मनाया 24वां स्थापना दिवस। तेजस्वी यादव ने पटना पार्टी दफ्तर में केक काटा। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। पटना में तेजस्वी और तेज प्रताप ने साइकिल यात्रा निकाली। दिल्ली में तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का साइकिल मार्च। बिना मास्क के नजर आए कुछ कार्यकर्ता। गाजियाबाद में मोमबत्ती की फैक्ट्री में आग, 6 महिलाओं समेत 8 की मौत। गाजियाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री में आग पर सीएम योगी ने दुख जताया। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। यूपी में कैरियर डेंटल कॉलेज के मालिक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की पहली आरती। राज्यपाल जीसी मुर्मू और मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए अभी यात्रा की तारीख तय नहीं। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने की उम्मीद। बाबा बर्फानी की रोजाना पूजा का लाइव टेलीकास्ट होगा। जम्मू से रोज 500 लोगों को जाने की इजाजत। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। गुजरात के कच्छ में फिर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2। मिजोरम में भी भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6। मुंबई में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश। हिंदमाता, कुर्ला सहित कई निचले इलाकों में पानी भरा। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर पटरियों के बीच भी पानी भरा। सेंट्रल लाइन पर लोकल की आवाजाही पर असर। मुंबई के एमबी कंपाउंड में 2 दिनों से भरा है बारिश का पानी। स्थानीय लोगों ने बीएमसी पर गुस्सा निकाला। मुंबई के नेहरू नगर बस कंपाउंड में भी 2 फीट तक पानी भरा। बीएमसी ने वाटर शुगर मशीन भी लगाई। लोकमान्य तिलक स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों की स्क्रीनिंग में परेशानी। मुंबई में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। हाई टाइड की आशंका। देश में एक दिन में आए कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 25,000 केसेज आए। कुल कोरोना मरीज बढ़कर 6,73,165 हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 613 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद 19,000 के पार पहुंची। देश में अभी 2,44,814 एक्टिव केसेज। 4,09,083 लोग संक्रमण से रिकवर हुए। देश में शनिवार को हुए कोरोना के करीब 2.5 लाख टेस्ट। अब तक 97,89,000 सैंपल की टेस्टिंग। 21 राज्यों में रिकवरी रेट 60% से ज्यादा। कोरोना संकट के बीच राहत की भी खबर। 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने के बाद आईसीएमआर ने की सफाई। कहा लालफीताशाही से बचने के लिए मेल लिखा था। आईसीएमआर ने कहा दुनिया में बने नॉर्म के मुताबिक ही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनेगी। देश सबसे ऊपर। दिल्ली में डीआरडीओ ने 12 दिन में तैयार किया कोविड हॉस्पिटल। अस्थायी अस्पताल में 1000 बेड की व्यवस्था, जिनमें से 250 आईसीयू बेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। तैयारियों का लिया जायजा। सरदार पटेल कोविड केयर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा। कहा अस्थायी अस्पताल तैयार करते वक्त डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया। कोरोना से लड़ने में भारत के प्रयासों की फिर डब्ल्यूएचओ ने सराहना की। डेटा मैनेजमेंट पर फोकस करने को कहा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने छतरपुर में 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ पर कोरोना का हमला जारी। अब तक 139 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ठीक हुए 3 जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया। सीआरपीएफ ने कहा प्लाज्मा डोनेट करने वालों पर गर्व। दूसरों की जिंदगी बचाना भी देश सेवा। बीएसएफ में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 36 जवान पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में आईटीबीपी में कोरोना के 18 नए मामले। एक्टिव केसेज 151।
विदेशों से भारतीयों के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। कतर में फंसे 300 भारतीय स्वदेश लौटे। 11 से 19 जुलाई के बीच अमेरिका के लिए 36 उड़ानें संचालित करेगा एयर इंडिया। फंसे हुए भारतीय वापस लाए जाएंगे। गुजरात में एक दिन में आए 700 से ज्यादा केसेस, 21 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 2 लाख के पार, एक दिन में 7074 नए केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 295 लोगों की मौत हुई। राज्य में अब तक 8671 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1180 नए केसेस, मरीजों की संख्या 82,000 के पार। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे में 30 जवान कोरोना पॉजिटिव, 4 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़कर 5205 हुए, 1070 एक्टिव केसेस। मुंबई के धारावी में आज कोरोना के 12 नए मामले, दादर में 16, 29 मामले माहिम से। महाराष्ट्र में एक दिन में 31 कैदी और 3 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अब तक 415 कैदी और 162 स्टाफ पॉजिटिव आए। केईएम अस्पताल में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल की मौत हुई। स्वैब टेस्ट कराने के लिए पत्नी अड़ी रही, बाद में टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पहुंचे नागपुर जेल। पिछले 4 दिन में 41 कैदी और 56 स्टाफ को कोरोना हुआ। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने उद्धव ठाकरे को खत लिखा। प्रेग्नेंट महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देने की मांग। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3000 के पार, एक दिन में 63 और लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 99,000 के पार हुआ। 24 घंटे में 2244 नए मामले। अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में 9,900 कोरोना बेड खाली है। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब कम से कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत, घर पर ही ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की स्पीड में कमी आई। डिप्टी सीएम सिसोदिया के मुताबिक अभी 10.58% केस पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी रेट 70% पार। 68,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। दिल्ली प्लाज्मा बैंक को चलाने वाले हॉस्पिटल आईएलबीएस की अपील, कहा कोरोना से ठीक हुए लोग प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनर्स को हर सुविधा मुहैया कराएगा आईएलबीएस। एक डोनर के प्लाज्मा से 2 लोगों को फायदा। दिल्ली की जेलों में 53 कैदियों को कोरोना हुआ, 31 रिकवर हुए, 2 की जान गई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1155 लोग संक्रमित, 18,761 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित, 97 लोग ठीक हुए। कोरोना के कारण एएमयू में जुलाई में होने वाले फाइनल ईयर एग्जाम्स को स्थगित किया गया। सेमेस्टर परीक्षाएं भी नहीं होंगी। लखनऊ में जेल डीआईजी संजीव त्रिपाठी कोरोना पॉजिटिव, सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। लखनऊ के कुकरेल से शुरू हुआ पौधारोपण अभियान 2020। सीएम योगी ने पौधा लगाकर मिशन की शुरुआत की। यूपी में पौधारोपण अभियान 2020 के तहत लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। पूरे राज्य में 7 लाख से ज्यादा जगहों पर वृक्षारोपण होगा। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा राज्य में हो सकते हैं बड़े आयोजन, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल में 26 कैदी कोरोना की चपेट में, अलग बारक में आइसोलेट किए गए। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में 545 नए केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 16,548, अब तक 260 लोगों की मौत। गुरुग्राम में आज कोरोना के 120 केसेस आए, 24 घंटे में 332 मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 224 नए केस, 6 की मौत। राज्य में 19,756 मरीजों का आंकड़ा। राजस्थान में नहीं होंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, सभी को प्रमोट किया जाएगा, सीएम अशोक गहलोत का आदेश। एमपी में भी कोरोना केसेस में तेजी, 24 घंटे में 307 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 14,600 के पार। बिहार में एक दिन में 746 नए मामले, 9 लोगों की जान गई, मरीजों की संख्या बढ़कर 11,700। पश्चिम बंगाल में कोरोना का रिकॉर्ड जंप, एक दिन में 895 नए केसेस, 21 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल का चंद्रोदय मंदिर आम लोगों के लिए खुलेगा, बीते 3 महीने से मंदिर बंद है। उड़ीसा में 24 घंटे में कोरोना के 495 नए पॉजिटिव केसेस, 9,000 से ज्यादा संक्रमित। हिमाचल में कोरोना से कुल 1,048 लोग संक्रमित, 715 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। कोरोना कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,839 पॉजिटिव केसेस, 42 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना को रोकना बड़ा चैलेंज, एक दिन में 4,150 लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 998 नए मामले, अब तक कोरोना के 18,697 मरीज। पुडुचेरी में कोरोना के 43 नए केसेस, मामले बढ़कर 946 हुए, 484 एक्टिव केसेस। दुनिया भर में कोरोना के केस 1 करोड़ 14 लाख के करीब हुए, 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,33,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, 64 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को लेकर फिर चीन पर हमला बोला, बीमारी को छिपाकर दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क में 4 महीने बाद खुला 9/11 मेमोरियल प्लाजा, लोगों ने कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। ब्राजील में करीब 16 लाख लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 64,000 से ज्यादा की मौत। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,74,000 के पार, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत।